गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 जून है आज और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 497 यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था, बताइए किसने किया था अभिनव भारत का गठन? खुदीराम बोस, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह? अभिनव भारत इंपॉर्टेंट है। बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। तो बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, 1904 बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? यह प्रश्न यूपीपीसीएस का रिपीटेड है, मतलब पहले पूछा जा चुका है। क्या है इसका उत्तर? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना के आज़ाद यानी अबुल कलाम आज़ाद या ए अंसारी? शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए। तो बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक है, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था, ये भी याद रखना। ऐसे भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे गए। ठीक है, हसरत मोहानी इनका भी नाम रख लीजिए याद, शोक गीत पढ़ा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, रास बिहारी बोस ने नहीं, सचिंद्र सान्याल ने नहीं, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने बंगाल, ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी थे वो। और वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर, ठीक है, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे, युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। एक्टिव मेंबर जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बंगाल के क्रांतिकारी। नंबर 4 है, वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? देखिए, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, एक का बीडी सावरकर है और एक का है पी मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्र ने, मतलब प्रथम नाथ मित्र ने। ठीक है, देखिए, अनुशीलन समिति भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी और सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी कलकत्ता के बैरिस्टर, ठीक है, बैरिस्टर थे कलकत्ता के प्रथम नाथ मित्र। देखिए, 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 समितियां कार्य कर रही थी। इन 3 समितियों में पहली समिति प्रथम नाथ मित्र की थी, दूसरी समिति का नेतृत्व कर रही थी बंगाली महिला सरला देवी। ठीक है, और तीसरी के नेता थे अरविंद घोष, जो उस समय उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। ठीक है, याद रखना, प्रथम नाथ मित्र, अनुशीलन समिति की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इनको डेट के साथ याद रखिएगा, घटते बढ़ते क्रम में भी पूछ लेते। क्रांतिकारी आंदोलन है फिलहाल इसका उत्तर। तो देखिए, 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। रेंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की है।
और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 18 महीने की कैद के लिए भेज दिया गया जेल में, ठीक है, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और उन्हें जनता ने दी थी लोकमान्य की उपाधि। किसने? जनता ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अरविंद घोष को बचा लिया अलीपुर षड्यंत्र मामले से। किसने? चितरंजन दास ने। तो अलीपुर षड्यंत्र मामला, ठीक है, इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र नाथ घोष सहित 39 लोग जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा हो गए, ठीक है। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था चितरंजन दास ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसे वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1920, 1924, 1928, 1930। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में बदलकर किसी महान व्यक्ति ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। कई सारे प्रश्न इसके ऊपर बनते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। किसने की थी? इसका नाम परिवर्तित किसने किया था? कौन कौन लोग इससे जुड़े थे? तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में, कब? अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, जो इसके अध्यक्ष थे, और मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से नहीं जुड़ा था? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी। तो गांधी जी उत्तर हो जाएगा। इस तरह से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए 1924 में तो हो गई इसकी स्थापना। अब 4 साल के बाद क्या होता है? वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो इसके मेंबर थे, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। पूरा वही था, सोशलिस्ट शब्द बीच में जोड़ दिया गया। अब इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था? काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। भगत सिंह नहीं जुड़े थे। तो भगत सिंह काकोरी कांड से नहीं जुड़े थे। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील की बात हो रही है। तो काकोरी षड्यंत्र में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। तो काकोरी कांड को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी द्वारा किया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को जो है नियुक्त किया गया। दोनों को याद रखिएगा। सरकार की तरफ से जगत नारायण मुल्ला और अभियुक्तों की ओर से लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया? देखिए 1924 में, ठीक है, कानपुर में एक संगठन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और कुछ मेंबर थे भी उनके साथ, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक 4 साल के बाद यानी 1928 में
उनके जो सदस्य थे, सबसे अंतिम सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। डी है इसका आंसर। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। 11वां प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? अलीपुर षड्यंत्र में नहीं, काकोरी षड्यंत्र में नहीं, कानपुर षड्यंत्र में नहीं, लाहौर षड्यंत्र में। तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। 18 साल कुछ महीने और कुछ दिन के थे ये उस समय। तो स्वतंत्रता संग्राम के उपर्युक्त दिए गए शहीदों में सबसे कम उम्र के शहीद खुदीराम बोस थे। फांसी के समय उनकी आयु थी 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई उसका नाम क्या है? देखिए, भगत सिंह तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो भूख हड़ताल से तो नहीं होंगे। सुभाष चंद्र बोस तो आज तक मिस्ट्री बने हुए हैं। ठीक है, प्लेन क्रैश वाला। इन्हीं दोनों में से उत्तर है क्या है, बिपिन चंद्रपाल या जतिन दास? जतिन दास। तो जतिन दास जो हैं वो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। ठीक है, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? और गोरखपुर यूपी में, इसलिए प्रश्न ये पहले पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में। उसका नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर जो है मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ठीक है, इनका नाम था बीना दास, ऑप्शन नंबर सी। तो फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय, ठीक है, बहुत नज़दीक से गवर्नर जनरल पर गोली चलाई थी बीना दास ने 1932 में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।